तो असाइनमेंट 1 क्वेश्चन 2 पार्ट 1 डिस्कस करते हैं। ये ऑलरेडी डिस्कस, बस एक और बार देखते हैं। तो हमें अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू निकालनी है। अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू निकालनी है। अच्छा, इसमें हमने क्या करा है, पहला स्टेप हमने लिया अल्फा माइनस बीटा को हम कोई वेरिएबल ले लेते हैं, कोई भी और वेरिएबल मान लेते हैं, एक्स ले लेते हैं। ठीक है, अब क्या करते हैं, एक्स इक्वल टू हमारा अल्फा माइनस बीटा है। रिमेंबर हमें क्या करना है, हमें हर चीज को या तो अल्फा प्लस बीटा की फॉर्म में लाना है या अल्फा इनटू बीटा की फॉर्म में लाना है। मेन इंटेंशन, और फिर हमारा क्वेश्चन हो जाएगा। तो x इज इक्वल्स टू स्क्वायर कर देते हैं, यहाँ पे स्क्वायर इन बोथ साइड्स, स्क्वायर इन बोथ साइड्स, एंड देन हमारे पास क्या आता है, x स्क्वायर इज इक्वल्स टू अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर। नाउ विल बी यूजिंग द आइडेंटिटी जो हमने पहले सीखी हुई है, x स्क्वायर इज इक्वल्स टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा करते हैं। अच्छा, नाउ x स्क्वायर इज इक्वल्स टू, अभी भी हमारे पास सिर्फ अल्फा प्लस बीटा या अल्फा इनटू बीटा नहीं है, यहाँ पे अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर। तो अब हम क्या करेंगे, अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर को हम लिख लेते हैं अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। ठीक है, एंड ऑलरेडी इस टर्म को हमने एक्सपैंड करा है, बट हमारे पास एक 2 अल्फा बीटा पहले से था, तो माइनस 2 अल्फा बीटा। अब हमारे पास सिर्फ अल्फा प्लस बीटा या अल्फा इंटू बीटा है, तो अब इसे हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 प्लस 2 माइनस 4 अल्फा बीटा। अब वैल्यू डालते हैं, सो अल्फा प्लस बीटा, यहाँ से देख सकते हैं इक्वेशन एक ही है सबके लिए, तो अल्फा प्लस बीटा इज माइनस बी बाय एंड अल्फा इंटू बीटा इज सी बाय। तो अल्फा प्लस बीटा की जगह डालते हैं माइनस बी बाय होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू अल्फा इंटू बीटा की जगह डालते हैं c by, so this comes out to be minus square is positive, so b square by a square minus 4c by a। हमेशा सिंपलेस्ट फॉर्म में रखना है, तो हम क्या करेंगे, इसे एलसीएम लेंगे। नीचे यहाँ ए स्क्वायर है लेकिन यहाँ सिर्फ ए है, तो मुझे ऊपर नीचे ए से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ए स्क्वायर ऊपर क्या आया, बी स्क्वायर माइनस 4। ठीक है, ये बहुत ही अच्छी ऑब्जर्वेशन है जो आप क्वाड्रेटिक में देखोगे कि इसका मतलब क्या होता है। हाँ, तो हमने एक इसकी वैल्यू निकाली है एक्स स्क्वायर की। ठीक है, अब हम अगर एक्स निकालने की कोशिश करेंगे तो क्या आएगा, अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर। अब रूट्स अगर ऊपर नीचे हो तो हम अलग अलग रूट्स लिख सकते हैं, तो अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाय रूट ए स्क्वायर। रूट ए स्क्वायर क्या हो जाएगा, अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाय। ठीक है, प्लस पर यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, प्लस माइनस माइनस ए लिखेंगे। ठीक है, बिकॉज ये दोनों हो सकते हैं, प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है। दिस इज हाउ यू राइट एंड दिस इज हाउ यू सॉल्व फर्स्ट पार्ट। ठीक है, समझ आया? याद नहीं हुआ तो याद भी करना है, समझना है। बात समझा? दोबारा करते हैं। अच्छा, सब में क्वेश्चन, हर क्वेश्चन के स्टेप सेम होंगे, इसलिए 10 बार नहीं करेंगे, बट देखते हैं कैसे करना है। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो हमें नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करना है, 1 अपॉन अल्फा माइनस 1 अपॉन बीटा निकालना। दिस इज इक्वल्स टू, नीचे एलसीएम लेते हैं, एलसीएम लेंगे तो क्या, नीचे अल्फा बीटा आएगा, ऊपर बीटा माइनस अल्फा। किसी को एलसीएम लेने में प्रॉब्लम है तो बता, किसी को अगर वेरिएबल्स के साथ एलसीएम लेने में प्रॉब्लम होती है तो बता। नहीं, कैसे, थोड़ी टेबल अपनी इधर कर लें। तो बीटा माइनस अल्फा बाय अल्फा बीटा करना है। ठीक है, अच्छा, तो अब हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, सिंपली देखो, हमने अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू तो निकाल रखी है, वो कहानी हम यहाँ भी कर सकते हैं, सेम कहानी, और कोई तरीका तो है नहीं इसे निकालने का। तो ये सेम कहानी करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, अंडर रूट हमने ऊपर निकाला हुआ है, बी स्क्वायर माइनस 4a डिवाइडेड बाय ए। ठीक है, प्लस माइनस है, वैसे प्लस माइनस है, बट एनीवेज अभी इसे छोड़ देते हैं, हम सिर्फ ए लिख देते हैं। ठीक है, ये भी छोड़ो, इसको ए लिख देते हैं, कंफ्यूजन बाद में। अभी रूट और ए हट गया, कैंसिल हो गया, ए आया। ठीक है, तो सिर्फ ए लिख देते हैं। अच्छा, यहाँ पे ए है और डिवाइडेड बाय अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, सी बाय ए, करेक्ट। तो यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा की जगह सी बाय लिख देते हैं, नेगेटिव साइन ले लेते हैं। अगर अल्फा माइनस बीटा निकाला है हमने तो यहाँ से एक नेगेटिव साइन ले लेते हैं। ठीक है, नेगेटिव ऑफ जो भी हमारी पहली वैल्यू आई थी, एंड देन अब क्या करेंगे, सी बाय ए,
बिकॉज अल्फा इंटू बीटा इज सी बाय ए से ए कट गया। अच्छा ये डिविजन आते हैं ना सबको करने। अगर हमारे पास मल्टीपल डिविजन है, मान लो 2/3 है होल डिवाइडेड बाय 4/6 है, तो आप क्या कर सकते हो, जो भी हमारे ऑल्टरनेटिव है उन सबको कट कर सकते हो। तो दिस इज 212 224 312 324, ठीक है। या फिर जिन भी बच्चों को इनमें कंफ्यूजन होती है, आई रिकमेंड अ बेटर टाइप। आपको क्या दिख रहा है यहाँ पे, होल डिवाइडेड बाय, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास क्या है, होल डिविजन है, तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं ना, -√b² - 4a डिवाइडेड बाय ए, सॉरी डिवाइड बाय, ऐसा डिवाइड का सिंबल लगा सकते हैं सी बाय, एंड देन डिवाइड, याद है हम डिवाइड को हमने रेसिप्रोकल कर सकते थे मल्टीप्लाई बनाने के लिए। तो अगर रेसिप्रोकल करेंगे इसे, तो ये क्या हो गया, a बाय सी। अब आपके लिए कट करना ज्यादा आसान होगा, फाइनल आंसर क्या आएगा, -b² - 4a डिवाइडेड बाय सी। सो ये मेथड जिनको बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट आते हैं सिर्फ तब करना, वरना मेजोरिटी, आई एम नॉट इवन किडिंग, 90% स्टूडेंट्स ये चीज करके गलत करते हैं आंसर, बस भूल जाते हैं कि कौन सा लेवल पे क्या था इसमें। -4c बाय कहाँ पे, इसमें बता, इसमें ये सेकंड क्वेश्चन में तो ये आएगा ना, -b² - 4a बाय, नेगेटिव को अंदर रूट नहीं ले जा सकते ना, यू कैन नॉट प्ले विद रूट्स, रूट्स के अंदर नेगेटिव नहीं ले जा सकते। हाँ ठीक है, ये यहाँ पे सी मिस हो गया, क्लियर है। अब करते हैं नेक्स्ट थर्ड पार्ट। अब देखना, तो मैं धीरे धीरे सारे पार्ट करूंगा तो समझ आएगा कि पार्ट में सबने सेम कर रहे हैं, कुछ भी अलग नहीं कर रहे। थर्ड पार्ट करते हैं, 1/α प्लस 1/β -2 अल्फा बीटा, इसकी वैल्यू निकालनी है हमने। चलो ठीक है, इसे भी देख लेते हैं। अगेन हम क्या करेंगे, सबसे पहले एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम अगर हम ले तो नीचे क्या आएगा, अल्फा इंटू बीटा, ऊपर आएगा बीटा प्लस अल्फा -2 अल्फा बीटा, करेक्ट। अगेन बीटा प्लस अल्फा की वैल्यू हमें पता है, और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू हमें पता है। हम वैल्यूज डाल सकते हैं सिर्फ, अल्फा प्लस बीटा इज व्हाट, -b/a, -2 इंटू अल्फा इंटू बीटा इज c बाय, होल डिवाइड बाय अल्फा इंटू बीटा इज c बाय। अच्छा यहाँ देखो, इन दोनों के डिनोमिनेटर सेम है, तो हम लिख सकते हैं ना इन्हें ऐसे, a -b -2c होल डिवाइडेड बाय, मतलब डिवाइड बाय c बाय, सिंपली सिंपल वर्जन में करेंगे। बोलो। अच्छा हाँ, इसका भी एलसीएम लिया है तो सही बात है। तो ये इसका एलसीएम लेंगे तो इसके साथ अल्फा बीटा मल्टीप्लाई होगा, तो दिस अल्फा इंटू बीटा होल स्क्वायर, दिस इज होल स्क्वायर, ठीक है। सो फिर सॉल्व करते हैं। दिस इज -b/a -2c² होल डिवाइडेड बाय c बाय a, ठीक है। इसको लिखते हैं। सो इन दोनों में से हम एलसीएम ले सकते हैं, a², ऊपर क्या आ जाएगा, -bc -2c² डिवाइडेड बाय c बाय a, ठीक है। नेक्स्ट -bc -2c², इसमें c कॉमन ले लेते हैं, कटने में इजी हो जाएगा। तो इसमें से -c कॉमन ले लेते हैं, क्या बचा, -c कॉमन लिया तो यहाँ सिर्फ b बचा, एंड यहाँ सिर्फ +2c बचा, ठीक है। एक c चला गया तो एक c बचा। डिवाइड था, डिवाइड को इंटू कर देते, डिवाइड बाय a² था, इंटू कर देते, a/c हो जाएगा। एक a से एक a कट गया, एक c से एक c कट गया। फाइनल आंसर क्या है हमारे पास, -b + 2c ब्रैकेट्स बाय a, दिस इज योर आंसर, ठीक है। हाँ यहाँ BC -2c² है, इसके नीचे b + 2c है। हमने इससे से -c कॉमन ले लिया ना, इसलिए क्या हुआ कि b भी पॉजिटिव हो गया एंड 2c वाली टर्म भी पॉजिटिव, तो में से एक c है, ठीक है। समझ आया सबको। एक और मैं करता हूँ, फिर उसके नेक्स्ट आप ट्राई करना स्टार्ट करना, एक और मैं कर देता हूँ। फोर्थ, फोर्थ इज α² β प्लस α β², α² β प्लस α β²। अब इनमें ध्यान से देखो, मैं अल्फा इंटू बीटा कॉमन ले सकता हूँ, तो एक अल्फा एक बीटा चला गया, क्या बचा, अल्फा। एक अल्फा एक बीटा चला गया, क्या बचा, बीटा। तो अल्फा इंटू बीटा, अल्फा प्लस बीटा, सिंपल। तो c बाय इंटू -b/a इक्वल्स टू -cb/a,
इस बी के साथ माइनस सी, हाँ माइनस सी कौन ले तो माइनस सी चला गया तो बी अकेला बी बच गया, पॉजिटिव बी। हाँ बी के साथ। अच्छा रुक रुक रुक, ठीक है फिर से ले। हाँ एक और बार कर देता हूँ, ऐसे करते हैं, कंफ्यूजन है। Let's pay a little more attention. So alpha into beta हमने LCM ले लिया, ऊपर आया alpha plus beta minus 2 alpha beta whole square. So alpha plus beta is minus b by a and minus 2 alpha beta is c square by a square divided by alpha into beta is c by a. So this becomes equal to minus ba, correct your side. So minus ba 2c square divided by a square whole divided by c by a. ठीक है। अच्छा सो अब डिवीजन की फॉर्म में लिख लिया तो माइनस बी बाय ए, इसमें से हमने माइनस बी ए माइनस 2c स्क्वायर बाय ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय सी बाय ए, सो इनटू ए बाय सी। ए के से ए कटा तो हमारा फाइनल आंसर आ गया माइनस ए बी माइनस 2c स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए सी। ठीक है, दिस इज योर आंसर। क्लियर है, कोई डाउट नहीं है? हाँ एलसीएम गलत दे रखा। ओके ये नेक्स्ट वाला ज्यादा आसान था तो मैं एक और करा देता हूँ, बिकॉज इजी से कोई फायदा नहीं है। फिफ्थ कर लेते हैं एक बार, फिफ्थ भी हमने लास्ट क्लास में करा था तो फिफ्थ की मेथड भी याद आ जाएगा आपको। अल्फा फोर बीटा फोर, तो अल्फा फोर प्लस बीटा फोर। अच्छा तो हमने क्या इसको ऐसे लिख लिया, अल्फा स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर होल स्क्वायर। ठीक है, इससे क्या हुआ कि अब हम वो आइडेंटिटी लगा सकते हैं विच इज, ऊपर देखो ऊपर भी हमने लगाई थी, अल्फा प्लस बीटा अल्फा प्लस बीटा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। ठीक है, तो ऐसे लिख लेते हैं ऐसे, अल्फा प्लस बीटा, अब यहाँ पे मैं स्क्वायर स्क्वायर की लिख रहा हूँ क्योंकि ऑलरेडी अल्फा बीटा ही अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। ठीक है, होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। ठीक है, क्लियर है? अच्छा अब हम क्या करेंगे, अब इस टर्म को अगेन, ये अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर है, अब इसको अगेन एक्सपांड करेंगे तो क्या आएगा, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, इस पूरी टर्म का कंप्लीटली स्क्वायर माइनस 2 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, तो अल्फा इंटू बीटा स्क्वायर कर दो। ठीक है, अब हमारे पास सिर्फ और सिर्फ क्या है, या तो अल्फा प्लस बीटा या अल्फा इंटू बीटा। तो क्या करेंगे, वैल्यूज डालेंगे, माइनस बी बाय ए स्क्वायर माइनस 2 इंटू सी बाय ए, इस पूरी टर्म का होल स्क्वायर माइनस 2 सी बाय ए होल स्क्वायर। ऑल दिस, so this is b square by a square minus 2c by a whole square minus 2c square by a square, करेक्ट? आगे बढ़े, अगेन इन दोनों का एलसीएम ले लेते हैं, दिस इज a square b square minus 2c a whole square minus 2c square by a square. Okay, now this is getting a little more complicated than normal calculations, but step wise करेंगे तो कभी गलत नहीं होंगे। So b square minus 2ac whole square divided by a4 minus 2c square by a square। अच्छा ऊपर का स्क्वायर कर देते हैं, which is a square plus b square plus 2ab। So a square is 4 b square whole square which is b4 plus 2ac whole square which is 4a square c square minus 2ab divided by a4 minus 2c square। ठीक है, अब मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए कि दोनों के डिनोमिनेटर सेम हो जाए, तो इनटू ए स्क्वायर इंटू क्या करूं, डिनोमिनेटर सेम हो, a4 बने, ऊपर नीचे ए स्क्वायर मल्टीप्लाई कर दिया तो 2c स्क्वायर a स्क्वायर डिवाइड बाय a4। ठीक है, अच्छा नाउ दिस इज b4 प्लस 4a square c square minus 2a square c square which is 2a square c square minus 2 2 into 2 4 a b square c divided by a4। so these calculations अगर हम धीरे धीरे आराम से करेंगे तो will come out to this final। okay,
पॉपुलेशन इंटेंसिटी क्या ए स्क्वायर का होल स्क्वायर था ना, तो ऊपर भी स्क्वायर नीचे भी स्क्वायर, तो नीचे स्क्वायर करा तो ए स्क्वायर का होल स्क्वायर विच इज ए4। ऊपर वाले को भी मैंने ए प्लस बी, ऊपर वाले को मैंने ए प्लस बी की आइडेंटिटी लगाई, एक्स प्लस वाई, ये देखो ये क्या था, एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर, सो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x वाई। समझ आया सबको?